हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए सब कुछ अगर आप समझना चाहते हैं तो 5-7 मिनट का ही वीडियो है। समझ दीजिए, समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ही देखिए, अदरवाइज़ यूट्यूब पे बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो है, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप आप 5-7 मिनट मुझको देंगे ताकि मैं इसको समझा पाऊँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के एंड में अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर देना। देखिए फ्रेंड्स, मणप्पुरम फाइनेंस, एनबीएफसी का जब नाम आता है तो हम लोग मणप्पुरम, मुथूट, ये सारे जो कंपनी है इनको हम लोग देखते हैं, मतलब इनमें भी हम लोग पैसा लगाते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है इसको लेकर आपको मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जब सारा कुछ माहौल खराब हो जाता है, जब सारा कुछ माहौल खराब हो जाता है सर, फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मेरी अपनी जो राय है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरी राय के ऊपर आप डिसीजन मत लीजिए। आप मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, मैं जो यहाँ पर अपना जो राय दे रहा हूँ आप उसको एनालाइज कीजिए। समझ में आया आपको क्या करो। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको भी एक बार एनालाइज करना, खुद से एनालाइज करना कि ये जो बंदा है ये ठीक कह रहा है, ये कि वो गलत कह रहा है, ये सारा कुछ आपको देखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको खुद से एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन जो लेना है आपको वो गलत नहीं लेना है। यहाँ पर अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो आप फंस जाएंगे। पैसा तो बनेगा, मन्नापुरम फाइनेंस में पैसा बनेगा, ये तय है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा वक्त देना होगा। लेकिन अगर आप अभी स्मार्टली काम करेंगे तो पैसा जल्दी बनेगा। तो इसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरा देख लेना। देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट में या फिर दुनिया में सब कुछ एक पैनिक का माहौल पैदा होता है तब कौन सी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, वो बढ़ता है सोने की प्राइस। आप देखेंगे कोरोना वायरस का इम्पैक्ट चला, लेकिन सोना, गोल्ड, उसका प्राइस बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और स्टॉक मार्केट बहुत गिरे, लेकिन सोने का जो भाव है वो बहुत बढ़ गया। तो मन्नापुरम फाइनेंस जो काम करती है फ्रेंड्स, गोल्ड फाइनेंसिंग का काम करती है, गोल्ड फाइनेंसिंग का काम करती है। तो इसके ऊपर आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स। जो कंपनी गोल्ड फाइनेंसिंग का काम करती है वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, इसका उम्मीद आपको नहीं रखना चाहिए। लेकिन इनका जो बिज़नेस का पूरा पोर्टफोलियो है ये गोल्ड से नहीं है, जो मेजोरिटी ऑफ बिजनेस है वो इनका गोल्ड फाइनेंसिंग से ही आता है। लेकिन ये कंपनियां जो है ये कमर्शियल फाइनेंसिंग भी करते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी जो बिज़नेस है इनका तो वो गोल्ड फाइनेंसिंग से ही आता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत से तरीक़ों से ये फाइनेंसिंग करते हैं, और इनका लगभग लगभग कह सकते हैं इंडिया के अंदर 25 राज्यों में इनका जो कामकाज है तो वो है। मन्नापुरम फाइनेंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अच्छी खासी कंपनी है। यहाँ पर आप भरोसा कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। और यहाँ पर आपको अभी, मुझे जो लगता है फ्रेंड्स, मुझे जो लगता है अभी आपको यहाँ पर ज़्यादा जल्दबाजी से कोई डिसीजन ले नहीं लेना है। अगर आप रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर देखें तो आपको देखने को मिलेगा 5 दिन के चार्ट के ऊपर स्टॉक पूरी तरह से सपाट है, पूरी तरह से सपाट है। मैं 1 रुपये 2 रुपये को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ, तो कह सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से न्यूट्रल में है। 1 मंथ के चार्ट के ऊपर देखें तो 20% की तेज़ी है, स्टॉक 1 मंथ के चार्ट के ऊपर दिखा चुका है। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 25% की गिरावट 6 मंथ के चार्ट के ऊपर मन्नापुरम फाइनेंस आपको दिखा रहा है। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3% डाउन में है मन्नापुरम फाइनेंस अपने 1 साल के चार्ट के ऊपर। 20 मई 2020 तक की सिचुएशन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पर आप कह सकते हैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ, न्यूट्रल में है 1 ईयर के चार्ट के ऊपर। इससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि स्टॉक 1 साल के ऊपर जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो वो कोई ख़राब कंपनी नहीं हो सकती। 5 साल के ऊपर देख लीजिए, 270% का रिटर्न 5 साल के चार्ट के ऊपर। अभी इस कंपनी को भला बुरा कहेंगे जो लोग कहते हैं, ये कंपनी ख़राब है, मुथूट खरीदिए, वो खरीदिए, ये खरीदिए, सारा कुछ जो जो कंपनी खरीदने को कहता है तो कंपनी ख़राब है ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। टाइम ख़राब होता है, उस स्टॉक को लेने का वक्त ख़राब होता है, कंपनी ख़राब नहीं होती। ठीक है, अगर आप सही वक्त पर सही स्टॉक खरीद पाएंगे और सही वक्त पर निकल पाएंगे तो स्टॉक से कोई कौन सी कंपनी है वो हमको नहीं देखना है।
वक्त, लेकिन यही हम लोग बाज़ार में नहीं देख पाते कि वक्त आ गया है या नहीं। ये हम लोग नहीं, कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। वो हमको पता लगाना होता है, उसी के लिए हमको हज़ारों लाखों कंपनियों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन ये काम अगर आप करते रहेंगे और आपको एक अच्छा खासा नॉलेज होगा, आप तब एक बार देख कर समझ कर ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कंपनी कितने दूर जाएगी। 5 साल के चार्ट के ऊपर आपने स्टॉक को देख लिया। उसके बाद देखिए लिस्टिंग के बाद से 2010 की लिस्टिंग है और 10-11 सालों के ऊपर स्टॉक ने रिटर्न दिया कितना, 240% का। कितने में लिस्ट हुआ था, 36 रुपीज़ के आसपास स्टॉक लिस्ट हुआ था और जुलाई के महीने में स्टॉक लिस्ट हुआ था। तब से लेकर अब तक स्टॉक अगर आप देखें तो लगभग लगभग 240% का रिटर्न दे रहा है। तो मतलब ख़राब नहीं है फ्रेंड्स, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप देखें तो इसका जो 52 वीक लो है वो लगभग 74 रुपये के आसपास है, 19 मार्च 2020 को बनाया था। और इसका जो 52 वीक हाई है 195 रुपये के आसपास है और वो कब लगाया था, वो लगाया था 29 जनवरी 2020 को। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जनवरी के महीने में अपना हाई लगाया था और मार्च के महीने में अपना लो लगाया था। मतलब ज़्यादातर स्टॉक्स 2020 के मार्च में ही लो अपना बना कर बैठे हैं। तो इसमें ये तो हम सबको पता है 23 मार्च का जो सिचुएशन रहा। तो मतलब यहाँ पर आपको स्मार्टली खरीदारी करना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आपको स्मार्टली खरीदारी करना है। और जो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं फ्रेंड्स, वो रह सकते हैं। मतलब यहाँ पर ज़्यादा कुछ खराब हो जाएगा इसकी सिचुएशन, मतलब इसका जो संभावना है वो थोड़ा कम है। कंपनी अच्छी है, कंपनी ठीक ठाक है, यहाँ पर आप इन्वेस्टेड है तो बने रह सकते हैं। और अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, आपको मौका शायद मिले, मौका आपको शायद मिले। और जब मौका मिले बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए, मौका शायद आपको मिल सकता है। ऐसा एक्विट से 100% एक्विट के साथ को ये नहीं कहा जा सकता कि आपको मौका मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हो सकता है आपको मौका मिले, तो इसीलिए खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना कीजिए, आप वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाइए, जब जब मौका मिले तब खरीदिए। और अगर आपने आज इस प्राइस के ऊपर भी खरीदारी की है तो ठीक है, खरीदारी कर ली है, उसके ऊपर आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, थोड़ी सी जल्दबाजी की है या फिर थोड़ी देर कर दी है, तो आपको थोड़ा पहले खरीद लेना चाहिए था। और मुझे जो लगता है फ्रेंड्स, ये स्टॉक जो एनबीएफसीज वगैरह हैं तो उनका भाव एक बार नीचे आने की संभावना यहाँ पर दिखती है, क्योंकि जो मूड और माहौल है तो उससे हम लोगों को यही अंदाजा होता है कि एक बार नीचे आएंगे शायद, शायद मैं यहाँ पर 100% नहीं कर रहा हूँ शायद। और अगर आप नहीं आया तो आप सोचेंगे कि भाई उसकी बात सुनी थी। यहाँ पर किसी की बात सुनकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा आपका है, पैसा अगर डूबता है तो दुख आपको होगा। तो इसीलिए डिसीजन आपको लेना है। आप 10 लोगों की बातें सुनिए, लेकिन उस 10 लोगों की बातों को मिलाकर जो एक बात बनानी है वो आपको बनानी है फ्रेंड्स। आप सुनिए सबकी लेकिन करिए अपनी। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 मई 2020 को यहाँ पर जो सिचुएशन रहा खरीदारी का एनएससी के ऊपर, तो लगभग लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 98,67,000 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है और सिर्फ 11,66,000 स्टॉक डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 12% के आसपास। तो लोग यहाँ पर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, मैंने जैसा आपको कहा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, मोमेंटम के साथ रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो अच्छी कंपनी है, आपको मैं डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहता और आपको मैं ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं करना चाहता कि आप खरीद लीजिए। वेट एंड वॉच कीजिए, मौका मिलेगा। और अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि के लिए है तो बने रहे। स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद अगर देखें तो 1-2 बार बोनस भी दिया है और डिविडेंड भी कंपनी देती है। डिविडेंड उनका अच्छा, बहुत ज़्यादा डिविडेंड अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, डिविडेंड ठीक ठाक है। डिविडेंड मतलब 50-55 पैसे का डिविडेंड देती है कंपनी। तो बने रह सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। मुझे कंपनी अच्छी लगती है, बाकी आपको अपना डिसीजन लेना है। और निफ्टी सेंसेक्स को भी देख लीजिए, आज के सत्र में निफ्टी 187 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ और सेंसेक्स 622 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। परसेंटेज में निकाले तो देख पाएंगे निफ्टी ज़्यादा बढ़ा, सेंसेक्स थोड़ा कम बढ़ा। ये क्यों होता है आप लोग सोचेंगे। तो सेंसेक्स में इंडिया की जो बेस्ट
30 कंपनी है तो वो सेंसेक्स में है, और निफ्टी के अंदर इंडिया की जो बेस्ट 50 कंपनी है वो निफ्टी के अंदर है। तो एक में 50 एक में 30 है, इसीलिए ये जो डिफरेंस आता है तो ये होता है। कभी कभी आप देखेंगे सेंसेक्स ज़्यादा बढ़ा, कभी निफ्टी ज़्यादा बढ़ा, तो उसकी वजह से अगर निफ्टी में जो 50 स्टॉक है उनमें अगर ज़्यादा वो बढ़ते हैं तो इसलिए निफ्टी आगे आपको दिखेगा। तो ये आप समझ लीजिए, अगर अपन मतलब नया निवेशक है या फिर स्टॉक मार्केट में नया है, उनको नहीं पता सेंसेक्स निफ्टी ये क्या होता है, तो उसके ऊपर भी वीडियो है, देखिए सारा कुछ। और जो मैं बात कर रहा था मन्नापुरम फाइनेंस, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।